नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विशाल ऑनलाइन क्लासेस पे। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बेहद इंटरेस्टेड टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना, काफी इंटरेस्टेड टॉपिक है। इसको अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, और क्लास 10th में तो 100% एक 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता ही है, प्रत्येक साल इतिहास गवा रहा है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को अच्छे से समझते हैं। क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या मतलब हुआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, क्या मतलब हुआ, सोच समझिए। यूक्लिड विभाजन प्रेम का बोले या एक एल्गोरिथम बोले, बात देखिए। इसका उपयोग करके दो संख्याओं का क्या निकालते हैं, एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन यही से बन गया कि बताइए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकाला जाता है, लसा निकाला जाता है या मसा निकाला जाता है। तो क्या निकाला जाता है, मसा निकाला जाता है। मतलब मसा ज्ञात करने का एक ये तकनीक है या तरीका है। ठीक है, तो ये जो ए और बी, ठीक है, जैसे ए और बी दो पूर्णांक होंगे, तो इस पूर्णांक के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो संतुष्ट करता है जहां आर जो है ना, ये आर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0 बट लेस देन होगा बी। यहाँ पे ए बी क्यू आर का क्या मतलब हुआ, तो ये जो देख रहे हैं भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। जैसे हम मान लेते हैं भाज्य की जगह पे अगर 5 हो जाए तो कितने बार लगेगा, 2 बार में लगेगा। 2 से लगाएंगे तो अगर भाज्य 5 है, भाजक अगर 2 है, तो 2 से लगाएंगे 5 को, कितने बार में भाग लगेगा, तो 2 बार में भाग लगेगा, तो 2 बार में लगेगा। तो 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। घटकर कितना आ जाएगा, तो घटकर 1 आ जाएगा। तो ये जो 5 है ना, ये भाज्य को दिखा रहा है, ये जो 2 है भाजक को दर्शा रहा है, और ये जो 2 है उधर वाला वो भागफल को दर्शा रहा है, और 1 शेषफल को दर्शा रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। मतलब ए भाजक को दर्शा रहा है, बी भाजक को दर्शा रहा है, क्यू शेषफल को दर्शा रहा है, और आर क्यू भागफल को और आर शेषफल को दर्शा रहा है। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। मतलब ए बराबर बी इंटू क्यू और प्लस हो गया आपका आर। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। अब इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एक हम सवाल को सॉल्व करते हैं ताकि आपके माइंड को शार्प एक अच्छे से हो जाए। यूक्लिड विभाजन कहना मतलब ये है कि क्रमबद्ध भाग चलते रहता है, तब तक भाग करना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। जिस चरण में शेषफल 0 आता है ना, उसी चरण का जो भाजक होता है ना, भाजक, जिस चरण में शेषफल 0 आता है उस चरण का जो भाजक होता है यही कहलाता है एचसीएफ। ठीक है, यही कहलाता है मसा। तो मसा ज्ञात करने का एक तकनीक है। कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए, ये तो इसकी पीछे का भूमिका हो गया था। अब एक सवाल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 867 और 255 का मसा निकाले। करना कुछ नहीं है, यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको आप भाज्य लेंगे, जो छोटी संख्या होगी वो भाजक कहलाएगा। मतलब बड़ा संख्या आपका ए हो गया और छोटा संख्या आपका बी हो गया। ठीक है, ए बराबर आपका हो गया 867 और बी बराबर हो गया 255। हमें किसके सहयोग से निकालना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसीलिए यूक्लिड, ठीक है, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या जानते हैं यूक्लिड विभाजन के बारे में, तो ए अभी जस्ट देखे हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। अब यही जो कॉन्सेप्ट है ना, इसी कॉन्सेप्ट पे हमें क्या करना है, इसको सजाते चलना है। ये जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी पे इसको फिट कर देना है हमें। तो अब देखेंगे ए की जगह पे क्या होगा, तो ए की जगह पे आपका, ए के जगह पे ना आपका 867 हो जाएगा, और बराबर बी के जगह पे 255 हो गया। अब करना कुछ नहीं है, इस 867 को 255 से विभाजित करना है। जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं 8, मतलब यहाँ पे हमें 255 से भाग देना है 867 में। अब देखिए, भाग ही लगाते रहिए, एक तरह से भाग विधि है, भाग करते रहिए। कितने बार लगाएंगे, अगर 3 बार लगा रहे हैं तो 600 या 750 के करीब जा रहा है। अगर 4 बार लगा देंगे तो 4 दूना 800 ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये 3 बार में ही भाग लगेगा। 3 बार में लगाएंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, 3 दूना 6 1 7। घटा दीजिए, घटाएंगे तो 7 में से 5 गया तो 2, 6 इधर बच गया, 6 में 6 गया तो 0, ये आपका 102 आ गया। अब करना क्या है, अब देखिए, ये हो गया भाज्य, ये भाजक, ये भागफल, ये शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। बैठा दीजिए,
भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल हो गया 3 और शेषफल हो गया 102। ये प्रोसेस कब तक करना है? स्टार्टिंग में ही बोले थे कि जब तक शेषफल 0 नहीं आए तब तक ये प्रोसेस चलते रहता है, और जिस चरण में शेषफल 0 आएगा उसका जो भाजक होता है मतलब b का वैल्यू वही मौसा बन जाता है। ये आपका हो गया फर्स्ट चरण, आप बोल सकते हैं प्रथम चरण। प्रथम चरण इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें 0 नहीं आया है तो अब सेकेंड चरण में क्या करेंगे, अब जो शेषफल होगा ना ये भागे करेगा भाजक को, ठीक है। 255 में अब भाग देंगे किससे? 102 से, ठीक है। कंटिन्यू ये चलते रहेगा। अब 102 से इसमें भाग देंगे तो जाहिर सी बात है, देख रहे हैं 2 बार में लगेगा, तो 2 बार में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 200 कितना 204 हो जाएगा, ठीक है। घटा दीजिए, 5 में से 4 गया तो 1, 5 में का 0 गया तो 5 और 1 कट गया। फिर से भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, मतलब 255 में कितना से भाग दिए हैं? 102 से। यही होता है भाग एल्गोरिथम, कंटिन्यू सिलसिला चलते रहता है। मतलब 255 में भाग दिए हैं 102 से, 2 बार में भाग लगा, शेषफल आ गया 51। क्या इस चरण में शेषफल 0 आया है? तो नहीं, यहाँ तो शेषफल 51 आ रहा है, तो ये आपका हो गया सेकेंड मतलब द्वितीय चरण, ठीक है। फिर जब आगे बढ़ते हैं, अब भाग शेषफल 0 नहीं आया, ये प्रोसेस फिर रिपीट कीजिए। अब 51 से भाग दीजिए 102 में, ठीक है। अब देखिए 51 दूना जानते ही है कि 2 बार में ये 102 आ जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो ये कट करके आ गया 0 आ गया। कितना बार में लगा? 51 बार में भाग लगा 102 में, मतलब 102 में भाग देना है 51 से, तो 102 में भाग दिए 51 से, 2 बार में लग गया, 51 दूना 102। शेषफल क्या आ गया? तो शेषफल 0 आ गया। किस चरण में? तो थर्ड मतलब तृतीय चरण में। जैसे ही शेषफल 0 आया, जिस चरण में शेषफल 0 आया, जिस चरण में शेषफल 0 आएगा उसका जो भाजक होगा वही आपका मसा बन जाएगा, ठीक है। तो इस चरण में शेषफल 0 आया तो इसका जो ये भाजक हुआ, ये जैसे चरण हुआ लास्ट स्टेप, इस स्टेप का ये जो वैल्यू है ना, ये जो 51 आप देख रहे हैं, यही इसका मसा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि भाग लिखने में क्या कहता है? भाज्य बराबर भाजक प्लस शेषफल। तो शेषफल जैसे ही 0 आएगा जिस चरण में, उसका जो भाजक होगा ना वही मसा बन जाएगा। तो हमें मसा ज्ञात करना था, तो लास्ट में लिखेंगे अतः अभीष्ट मस किसका किसका, तो मस किसका किसका निकालने के लिए कहा जा रहा था? 867 और 255, तो 867, 255 इसका जो मस है, ये मस आ गया आपका कितना? तो ये मस हो गया आपका 51। यही इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये जो भाग एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट है आप अच्छे से समझ गए होइएगा। एक सवाल आपको हम देते हैं, खुद से बनाइए। 135 और 225 का आप खुद से निकालिए, अब बताइए कमेंट करके कि 135 और 225 का मौसा क्या होगा। चलिए, उम्मीद है कि आप इस सवाल को बनाकर कमेंट में जरूर करेंगे। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में।